नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक वृद्ध व्यक्ति हैं और आपकी भी जो एज है वो 60 साल हो चुकी है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक ऐसा कार्ड बनवाती है, सीनियर सिटीजन कार्ड। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले इस चीज़ को बोल दे रहा हूँ कि आखिर अधिकतर राज्यों में ये नहीं बन रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सीनियर सिटीजन कार्ड बनते हैं और ऑफलाइन तरीके से भी बनते हैं, ऑनलाइन तरीके से भी बनते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको इस वीडियो में ऑफलाइन तरीका बताने वाला हूँ कि आखिर आप ऑफलाइन जो सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बना सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोग को दूंगा सीनियर सिटीजन कार्ड से जुड़ी कुछ मुख्य महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, कार्ड का नाम तो सभी को पता है, सीनियर सिटीजन कार्ड होता है। जारी करता है, इसे कौन जारी करता है तो मैं यहाँ पर भी बता दूँ कि इसे केंद्र सरकार जारी नहीं करती है, ये राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसीलिए यही कारण है कि ये पूरे देश में ना बन के केवल कुछ राज्यों में बन रहे हैं। पात्रता आयु ये है कि 60 वर्ष या उससे अधिक के एज वर्ग के लोग इसको बनवा सकते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। आवेदन शुल्क इसका कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर 40-50 रुपये लगभग पड़ जाते हैं। वैधता जो इसकी होती है वो आजीवन होती है, यानी एक बार आप इसको बनवा लोगे तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। आवेदन प्रक्रिया मैंने पहले ही आपको बताया, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, लेकिन आज जिस तरीके के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा काम आप लोग कह सकते हो कि आपका फंस सकता है, या फिर बहुत से लोगों को ऑनलाइन काम के बारे में जानकारी नहीं होती, इस वजह से हो सकता है उनके साथ धोखाधड़ी हो जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल आपको ऑफलाइन तरीका बताऊँगा कैसे आप जाके ऑफलाइन खुद कार्यालय में जाके अपना जो फॉर्म है उसको भर के अपना सीनियर सिटीजन कार्ड खुद से बनवा सकते हो। जरूरी दस्तावेज जो आपको साथ में लेकर के जाने हैं वो हो जाएगा आपका आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप किसी को भी ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाएं या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, या फिर हाई स्कूल की मार्कशीट हो तो वो ले जाएं। पहचान पत्र के रूप में भी आप आधार कार्ड को ले जा सकते हो या पैन कार्ड को ले जा सकते हो, और पता प्रमाण के रूप में भी आप निवास प्रमाण पत्र को यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूं, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब आधार कार्ड है तो सीनियर सिटीजन कार्ड की ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी आपका सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह ही वर्क करता है, लेकिन सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं होता है। ठीक है, जैसे राशन कार्ड तो सभी के पास होता है, लेकिन वो आधार कार्ड से, देखिए आधार कार्ड राशन कार्ड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसी तरह से आधार कार्ड और आपका सीनियर सिटीजन कार्ड दोनों अलग चीज़ें हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बनता था 2019 में, पूरे देश में बनता था, क्योंकि उस टाइम तक रेलवे में सभी को किराए में कंसेशन मिलता था जितने भी बुजुर्ग होते थे। लेकिन अब उस कंसेशन को बंद कर दिया गया है, जिस वजह से सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो केंद्र ने बनाना बंद कर दिए हैं। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्य के वृद्ध लोगों को सुविधाएं देने के लिए इस कार्ड को अभी भी चला रहे हैं, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो केवल आधार कार्ड के तौर पर ही बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन कार्ड की मान्यता दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आपको एक एक करके समझाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानोगे सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता आप लोग को होती है। आयु प्रमाण पत्र के रूप में देखिए आप किस किस को यूज़ कर सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हो, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हो, या अन्य कोई सरकारी दस्तावेज जिसमें आपकी आयु प्रमाणित हो। पहचान पत्र के रूप में आप यूज ले जाओगे साथ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या अन्य सरकारी पहचान पत्र, इनमें से कोई एक ले जाना है। पता प्रमाण पत्र के रूप में आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी का बिल, अन्य कोई भी आपके पास हो तो आप उसको ले जाओगे। निवास प्रमाण पत्र वगैरह हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोटोग्राफ आपको 3 फोटो लेकर के जानी है, वैसे 1 फोटो से ही काम हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन आप जा रहे हो तो आपको 3 फोटो साथ में रखनी चाहिए, क्योंकि कई स्तर पर वेरिफिकेशन होता है तो हो सकता है आपसे वो 3 फोटो मांग लें। हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेकर के जानी है, जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पुरानी फ़ोटो यूज़ करते हो तो फिर आपका जो वेरिफिकेशन में है वो फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको हस्ताक्षर करने आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो अंगूठे का निशान भी आप लगा सकते हो। पेंशन दस्तावेज, यदि आप सरकारी पेंशनर हैं तो पेंशन पत्र या पीपीओ आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आपका ये सीनियर सिटीजन कार्ड है ये बन पाएगा। अब आपको बता देते हैं इससे मिलने वाले कुछ लाभ, फिर हम आपको बता देंगे कि आखिर आप ऑफलाइन जो है वो कैसे और अपने राज्य में कहाँ पर जाके इसे बनवा सकते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड से मिलने वाले लाभों की एक लिस्ट मैंने यहाँ पर तैयार करी है, जो मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हो। लिखा हुआ है, सीनियर सिटीजन कार्ड धारकों को कई तरह के लाभ और रियायतें मिलती हैं, जैसे कि यात्रा लाभ,
रेल यात्रा में 40% 50% तक की छूट जो फिलहाल अभी नहीं मिल रही है, ये पहले मिलती थी। हवाई यात्रा में रियायत अभी भी मिल रही है। बस यात्रा में छूट राज्य के हिसाब से अलग अलग है। जैसे बात करें आप लोग का हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को बस यात्रा में छूट मिलती है। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर विशेष कतारें होती हैं। सीनियर सिटीजन को आपको लाइन में लग के टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, आप अलग से जाके ले सकते हो। लेकिन इन सब के अलावा भी कई ऐसे लाभ हैं जो सीनियर सिटीजन को सीनियर सिटीजन कार्ड पर मिलते हैं, और जहाँ सीनियर सिटीजन कार्ड अलाउड नहीं है वहाँ पर आधार कार्ड पर भी आपको ये लाभ मिल जाएगा। बैंकिंग लाभ आपको मिल जाएगा, यानी बचत खातों और सावधि जमा पर अधिक ब्याज दर मिल सकती है सीनियर सिटीजन्स को। चेकबुक और एटीएम कार्ड पर भी आपको छूट मिल सकती है। होम लोन पर आपको कम ब्याज देना पड़ेगा। इसी के साथ स्वास्थ्य लाभ और टैक्स लाभ के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो सरकारी अस्पतालों में मुफ्त या रियायती दर पर आपका इलाज करवाया जाएगा। अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड भी आपका मान्य होगा। कुछ निजी अस्पतालों में छूट भी मिल जाती है सीनियर सिटीजन्स को, लेकिन उसके लिए आपको पहले पता करना पड़ेगा। स्वास्थ्य बीमा पर आपको प्रीमियम भी कम कटता है आपका। कर लाभ यानी टैक्स में भी छूट मिल जाती है, आयकर में छूट और अधिक छूट सीमा। संपत्ति कर में छूट कुछ राज्यों में रहती है। अन्य लाभ इसमें कई सारे होते हैं, जैसे कि आपका टेलीफोन और इंटरनेट बिलों पर आपको छूट मिलती है। सिनेमा टिकटों पर रियायत मिल जाती है। पुस्तकालय सदस्यता में छूट, यानी अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो उसका जो प्रीमियम होता है 1 मंथ का, उसमें आपको छूट मिल जाती है। कानूनी मामलों में प्राथमिकता मिलती है आपको। अगर आपका कोई केस दर्ज है, कोई एफआईआर, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपका जो केस है वो वरीयता पर सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब सुविधाएं मिलती हैं सीनियर सिटीजन कार्ड से, या फिर जहाँ पर ये अलाउड नहीं है तो वहाँ आधार कार्ड से। तो चलिए यहाँ पर जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतजार था उस चीज़ को यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि आप सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो ऑफलाइन कैसे बनवा सकते हो, यानी खुद चल के जाके कैसे बनवा पाओगे। देखिए, सरकारी कार्यालय का दौरा, आपको किसी भी सरकारी कार्यालय चले जाना है, चाहे आप अपने नज़दीकी तहसील कार्यालय चले जाएं, आप नगर निगम कार्यालय चले जाएं, या किसी भी सेवा केंद्र पर आप चले जाएं। देखिए, किसी भी सेवा केंद्र का मतलब ये है, आपको अगर आप ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको अपने प्रधान से या फिर पंचायत कार्यालय से पता करना चाहिए। अगर वो आपको स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको अपना जो नगर निगम कार्यालय है या फिर जो गाँव देहात में आप लोग का होता है, एक मतलब जिला स्तर पर कार्यालय होता है, तहसील कार्यालय जिसको बोलते हैं, वहाँ पर जाके करवा सकते हो। अगर इतना भी नहीं होता तो आप थोड़ा सा समय निकाल के उसी कोई शहर आ जाइए, कोई अपने जो आपके ज़िले से लगा हुआ कोई बड़ा शहर हो, वहाँ आके आप जो नगर निगम कार्यालय होता है वहाँ पर भी आप बनवा सकते हो। यानी अगर आप शहर में रहते हो तो आप नगर पालिका या नगर निगम के कार्यालय में भी ये बनता है। जन सेवा केंद्र पर आप इसको बनवा सकते हो, लेकिन ये अभी जन सेवा केंद्र पर अलाउड नहीं है। इसके जगह पर आप चाहो तो समाज कल्याण विभाग के ऑफिस जा सकते हो, वहाँ पर आपका ये कार्ड बन सकता है। वहाँ से जाके मतलब इन किसी भी कार्यालय में आप जाते हो, चाहे तहसील कार्यालय, चाहे नगर निगम कार्यालय, कहीं पर भी आपको सबसे पहले आवेदन फॉर्म ले लेना है। और सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म आपको मांगना है। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन कार्ड जरूर बोलिएगा। ये आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा, उसको आपको भर देना है। फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट हों, जो भी जानकारी मांगी जाए, उसे साफ साफ और स्पष्ट अक्षरों में भरें। ध्यान रहे, अगर आपने उसमें कोई भी गलती कर दी तो उसको दोबारा सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान से भरें। बेहतर ये रहेगा कि आप जाके फॉर्म ले आएँ, उसको एक दिन पहले आराम से घर में बैठ के भर लें, फिर अगले दिन उसको जमा करने जाएँ। डॉक्यूमेंट जो भी हैं मैंने अभी ऊपर आपको बताएं, उसकी फ़ोटोकॉपी करा के आपको साथ में पिनअप कर देना है। आवश्यक दस्तावेजों की 100 सत्यापित फ़ोटोकॉपी फॉर्म के साथ आपको लगा देनी है। फोटोग्राफ जब लग जाए उसके बाद फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका दें। हस्ताक्षर करें या फिर अंगूठा लगाएं, जो भी आप करते हैं। फॉर्म पर निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान आपको लगा देना है। शुल्क का भुगतान कर दें। अगर वहाँ आपके राज्य में कुछ शुल्क अलाउड है, 100, 50 जो भी रुपए हों, आप वहाँ पर जमा कर दें। उसके बाद फॉर्म जमा करें। भरा हुआ फॉर्म सभी दस्तावेजों संबंधित अधिकारी को जमा करें, और वो आपको ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देंगे, जिसको पावती बोलते हैं। अगर वो ना भी हैं तो भी आपको उनसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगना है अपने आवेदन स्थिति को ट्रेस करने के लिए। फॉलोअप आपको बता दें, आवेदन की स्थिति जानने के लिए आप दिए गए संपर्क नंबर या रेफरेंस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। यानी जो आपको वो रजिस्ट्रेशन स्लिप देंगे उसमें उनका हेल्पलाइन नंबर भी नोट होगा। ना हो तो आप उनसे मांग सकते हैं, वो आपको दे देंगे। आप घर बैठे पता कर सकते हो कि आपका कार्ड कितने दिन में बन जाएगा। और इतना सब कुछ प्रोसेस होने के बाद देखिए, ऑफलाइन अगर आप जाते हो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लगभग 2 महीने तक का समय लग सकता है आपके घर पर कार्ड
आने में। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका अभी भी क्वेश्चन ये है कि हम इन सब कार्यालयों पर जा चुके हैं या जाएंगे और हमसे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास सीनियर सिटीजन कार्ड इस समय फॉर्म नहीं है, या फिर उन्होंने यूँ कह दिया कि सीनियर सिटीजन कार्ड अब बनना बंद हो गए हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा अपने राज्य का नाम। मैं उन राज्यों की सूची भी आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आखिर आपके राज्य में ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। क्योंकि 28 राज्य हैं, मेरे लिए अचानक से बता पाना इतना मतलब अच्छा नहीं रहेगा, इतना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं एक एक राज्य का नाम आपको बताऊं। आप जिस भी राज्य से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका रिप्लाई मैं आपको समय मिलने पर दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।